जय माता जी, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही है। इस बार हम जा रहे हैं पिकनिक। नहीं, हम वैसे तो जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, लेकिन बहुत टाइम से हमारी फैमिली पिकनिक नहीं हुई थी, तो सोचा दर्शन के साथ साथ पिकनिक भी हो जाएगी। हमसे ज़्यादा जल्दी में तो हमें झीनी लग रही है, जो फटाफट से जाके गाड़ी में बैठ गई। तो जाने से पहले पूजा की सामग्री ले लेते हैं। एक अगरबत्ती अफजल। जिस शॉप पे मैं पहले गई थी वहाँ पे मुझे नारियल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने दूसरी शॉप से ले लिया। देखा मेरा जादू, कैसे मैं फटाक से गाड़ी में बैठ गए, डायरेक्ट गेट तक पहुँच भी गए। यह है माल्या हाटीनाका गेट, एंट्रेंस गेट। શોર્ટકટ થઈ ગયા હતા આટલું અમે સ્ક્વેન શોર્ટકટ લાગી ગયું વિચાર કરો વાવ આપણે કેસો પહોંચી ગયા ઓ માય ગોડ આ ટર્ન ખોટું બનાવ્યો હતા પણ બહુ પેલો ડીપ ટર્ન બનાવી નાખ્યો લોકો ઓલી છોકરી લીધો તો એવો ટર્ન। सफर से पहले हमने गाड़ी में फिल करवाया सीएनजी। अरे वाह, जीनी तो देखो कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, पापा को देख रही थी। अरे रे, जीनी तो कितनी एक्साइटेड है। न्यू टेक्निक देखो जीनी की, खिड़की के बाहर ताका जाके करने की। मेरी खिड़की बंद थी तो वो चली गई मम्मी के पास। आगे तो जा नहीं सकती, तो मम्मी के पास जा रही है। बोलिए हेलो, वन भोजन करवा। ये किनके कान है? हेलो જો આવી ને હાલો पाछू बोलो। लॉस लॉयल। गाड़ी में हमें मन हुआ कुछ चटपटा खाने का, तो गाड़ी में तो अभी थी जलजीरा, तो हमने जलजीरा को ही ट्राई कर लिया। जीनी को लगी है प्यास, लेकिन हम जीनी को कार में पानी नहीं दे सकते, क्योंकि जीनी को बहुत बुरी हैबिट है, उसको पानी पीते समय पानी गिराना ही होता है। ये जो आप बालों का गुच्छा देख रहे हैं, इतने सारे बाल, वो किसी और के नहीं, ये बहन के हैं, जो इतने सारे हैं। तो मैं आपको ठीक से अच्छे से लोकेशन सर्च करके मैं आपको लोकेशन बताती हूँ। यह है सोमनाथ कोडीनार फोर्टेक हाईवे, और आगे आता है प्राची गांव, और पीछे है भुआ टिम्बी, और बीच में आता है भुअड़ धाम। सौराष्ट्र मतलब संत और शूरवीरों की भूमि है ये। हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है भुअड़ धाम। यहाँ पे श्री भुअड़ दादा का मस्तक कटा था युद्ध के समय। बारिश के समय ये जगह बहुत ही मस्त हो जाती है, इतनी हरियाली और इतनी मस्त हो जाती है। मैं और पापा जा रहे हैं कुछ बर्तन लेने के लिए। यहाँ पे श्री भुअड़ दादा को खिचड़ी पका के प्रसाद के तौर पे देनी होती है।
अरे बाप रे, यहाँ पे जीनी जैसी छोटी सी रूबी भी मिल गई। कितनी प्यारी है। जीनी छोटी थी तब ऐसी ही दिखती थी, पिज्जा स्लाइस जैसी। सच में यार, यहाँ पे शांति तो देखिए, माइंड सच में फ्रेश हो जाता है यहाँ पे। खिचड़ी बनाने के लिए हमें बर्तन तो मिल चुके हैं। अब हम चले पापा के पीछे पीछे। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें संस्कृत में यहाँ जो तालाब है और भूअट धाम के बारे में लिखा हुआ है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। उसके लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। आप देते हैं जी हमारा तो ये हो जाती है। यहाँ पे पापा चूल्हा जला रहे हैं और छोटी हमारी थोड़ी सी मदद कर रही है सारी जगह से प्लास्टिक और पेपर्स ढूंढने में। निकाल रही मम्मी यहाँ पे बर्तन में खिचड़ी निकाल रही है जो हम घर से लेके आए हैं। और पापा ने यहाँ बनाया है। और यहीं पे चूल्हे में आग लग चुकी है और यहीं पे चूल्हा पे बर्तन आ चुके हैं। अरे खाली बर्तन तो थोड़ी ना आएगा, उसमें खिचड़ी भी है और पापा और मम्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं चूल्हा जलाने की। हाय, मेरे मम्मी पापा कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में खिचड़ी बनाते हुए, किसी की नजर न लगे। जब तक खिचड़ी पकती है तब तक मंदिर के दर्शन करके आते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा इतिहास बताती हूँ। यह है श्री महादेव जी का मंदिर, साथ में है पार्वती जी। हर हर महादेव। श्री भूअट दादा भगवान सोमनाथ की रक्षा हेतु यहाँ आए थे। जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे चढ़ाई की तब बहुत ब्राह्मण शहीद हो गए। जब संख्या कम होने लगी तो जो बचे ब्राह्मण थे वो गए राजा के पास मदद मांगने के लिए। कच्छ से श्री भूअट दादा 200 घोड़े लेकर पाटन की ओर जा रहे थे तो तालाब उससे पहले से ही। तो श्री भूअट दादा को तालाब का पानी देखकर वहाँ रुकने का मन हुआ और थोड़ा आराम करने का मन हुआ, तो वो यहाँ पे रुक गए और उनके साथ जो घोड़े थे उनको आजू बाजू के खेत में छोड़ दिए थे। जो खेत था 200 एकड़ का खेत एक ब्राह्मण का था। तब पाटन में पता चला कि श्री भूअट चावड़ा 200 घोड़े का लश्कर लेकर निकला था, तो कुछ भी करके श्री भूअट दादा को वहां पे रोको, वरना वो बहुत शूरवीर थे। अगर वो पाटन पहुंच गए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो ऑर्डर्स मिले कि जितने भी गोल्ड कॉइन्स चाहिए उतने लेके जाओ। तब तो सोने के मोहरे बोला जाता था। तो वो जो खेत का ओनर था उसको जितने सोने के मोहरे चाहिए उतने दो और खेत के ओनर को बोलो कि रिटर्न में उसको श्री भूअट दादा का शीश काटने को बोले। तो वैसे ही कुछ लोग आए ब्राह्मण के पास और ब्राह्मण को बोला कि ऐसा ऐसा तुम्हें काम करना है, तुमको जितनी मोहरें चाहिए उतनी मिल जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने ना बोल दिया। वो जो ओनर था उसने ना बोल दिया कि नहीं, मुझसे ऐसा पाप नहीं होगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका मन ललचा गया और उसने उसके जो लोग आए थे उसके पास से सारे मोहरे ले लिए और बोला कि सुबह आपका काम हो जाएगा। सुबह दोनों गए भूअट दादा के जो साथ जो इंसान होता है लाइक असिस्टेंट, उनके पास और उनको सब बोलने लगे ऐसे वैसे, कुछ ऐसे ही घुमा के बोल रहे थे। तो वो जो असिस्टेंट है वो कुछ समझ नहीं पाया, तो उसने बोला कि उसमें क्या, आपकी जो नुकसान हुआ है हम वो उसकी भरपाई कर देंगे, आपको जो चाहिए बोलिए, उसमें क्या है, पूरा फसल ही तो खा गया है। फिर वो जो असिस्टेंट था वो उन दोनों को लेकर गया भूअट दादा के पास। तो भूअट दादा ने बोला कि हमारा धर्म है कि आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे, ये मेरा वचन है। तो पहले तो क्या था, क्षत्रिय वचन दे देते फिर भले ही प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो ब्राह्मण था उसने मांगा कि आपका मस्तक दे दो। भूअट दादा ने बोला कि नहीं, कुछ मांग लो तुम। पर ब्राह्मण बोला कि नहीं, देना है तो आपका मस्तक दो, वरना तुम्हारा जो वचन है उसको वापस ले लो।
फिर भूअर दादा बोले कि नहीं, वचन तो हम वापस नहीं ले सकते। फिर मस्तक काट के दादा ने ब्राह्मण को दे दिया। तब भूअर टिम्बी ब्राह्मणों को श्राप मिला कि उनके घर पे कोई और मर्द जन्म नहीं लेगा। लड़कियां जितनी भी हो जाए लेकिन मर्द जन्म नहीं लेगा। अगर लड़के ने जन्म ले लिया तो या तो लड़का जाएगा 8 दिन में या तो उसका बाप। चलिए अब यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक लेके हम चलते हैं पापा के साथ खिचड़ी देखने कि खिचड़ी पकी है कि नहीं। सो गाइस, क्या लगता है आपको? हाँ, पापा की खिचड़ी पकी है कि नहीं? अरे हाँ जी हाँ, खिचड़ी तो पक चुकी है। इतना ही वीडियो देख के चले मत जाना, एंड तक वीडियो जरूर देखना। खिचड़ी तो पक चुकी, चलिए अब भूअर दादा को चढ़ाने चलते हैं। चलिए तो अब वहाँ पे से थोड़ी सी नजर इतिहास की ओर घुमा लेते हैं। फिर भूअर दादा ने अपना सर काट के वो ब्राह्मण को दे दी। फिर भूअर दादा अपना घोड़े का लश्कर लेके सोमनाथ पहुंचे और उनके धड़ ने 3.5 दिन तक युद्ध लड़ा। कैन यू जस्ट इमेजिन, 3.5 दिन युद्ध करते समय थोड़े मुस्लिम्स मर गए और जितने जो बचे थे वो वहां से भागने लगे। तो भूअर दादा ने उनका जो धड़ था वो उनके पीछे पीछे भागा। और आप लोगों को पता है कि उनका धड़ कहाँ तक भागे थे? वो मुस्लिम के पीछे सोमनाथ से लेके द्वारका तक उनका धड़ लड़ते लड़ते गए थे। तो आजू बाजू के जो लोग थे उन्होंने बोला कि भूअर दादा को रोकना पड़ेगा, वरना ये तो सब कुछ खत्म कर देंगे। तो बड़े लोगों ने ऐसे उपाय दिया कि घड़ी के छिड़काव से उनका धड़ वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि फिर जलन होगी तो वहीं के वहीं धड़ गिर जाएगा। तो उन लोगों ने भी सेम वैसे ही किया, कपड़े भिगोए घड़ी में, अच्छे से कपड़े भिगोए और ऐसे फेंके उन पे, तो उनको जलन हुई और वहीं के वहीं रुक गए। तो द्वारका के पास ऐसा मंदिर उनका बना हुआ है भूअर चावड़ा करके, वहीं पे उनका धाम भी है। जहाँ पे उनका धड़ है वहाँ पे उस गांव का नाम है नाना वावड़ा। द्वारका के पास स्थित है ये गांव। भूअर दादा चावड़ा परिवार के सुरापुरा दादा भी है। अभी भूअर टिम्बी गांव में सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, दूसरे सब तो आजू बाजू के गांव में शिफ्ट हो गए डर की वजह से, तो सब चले गए। सिर्फ अभी एक ही ब्राह्मण रहता है भूअर टिम्बी गांव में। और अभी जो एक ब्राह्मण भूअर टिम्बी गांव में रह रहे हैं उनके घर भी सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के कोई नहीं है। यहीं पे जो तालाब है वहाँ पे भूअर दादा का वरदान है कि कोई भी स्किन के प्रॉब्लम रोग होगी वो यहाँ पे स्नान करने से मिट जाएंगे। ये जो आप तलवार देख रहे हैं वो भी भूअर दादा की ही है। अब पेट में दौड़ रहे हैं चूहे और हमें लगी है भूख। अरे पेट में चूहे दौड़ेंगे तो भूख ही लगी होगी। तो खाने में है गर्मा गर्म पनीर भुर्जी, गरम गरम रोटियां और जीरा राइस। हमारी छोटी की तो बहुत ही फेवरेट है जीरा राइस। है पेट पूजा हो चुकी है। बर्तन साफ करने के बाद यहाँ से हमने जो बर्तन लिए थे, आश्रम में से जो बर्तन हमने लिए थे, हम वापस देने चले। और यहाँ के जो मीन बापा है जो ऐसे पूजा सब करते हैं उनसे मिलने चले थे। और ये रहे वो बापा, लगता है उनको भी हमें जैसे डॉग्स पसंद है। यहाँ पे है रूबी और सामने की साइड है जीनी, दोनों जर्मन शेफर्ड सामने सामने। और ये व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ कंजूसाई छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो से बहुत लोग देखते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक भी किया करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट्स में आपका प्यार दिखाइए, बोलिए कैसा वीडियो बना है। वैसे तो अच्छा ही है, बस मोटिवेशन मिले। और हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है आज तक हमारा इतिहास पहुँचाने में।
कुछ भी भूल चूक हुई हो तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना।